पाकिस्तान एबीपी न्यूज पर जारी है क्रिकेट के मैदान की सबसे रोमांचक टक्कर पर ये सबसे बड़ी कवरेज। विश्व विजेता देख रहे हैं आप और हमारे साथ क्रिकेट की दुनिया के 3 दिग्गज इस वक्त मौजूद हैं। टीम इंडिया के हर फुटबॉलर खिलाड़ी रहे मनोज प्रभाकर हमारे साथ मौजूद हैं। टीम के भरोसेमंद बल्लेबाज रहे विनोद कांबली साहब हमारे साथ मौजूद हैं और टीम के बेहतरीन गेंदबाज रहे मुरली कार्तिक हमारे साथ हैं। जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर से तमाम दर्शकों का स्वागत हम कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं भारत बनाम पाकिस्तान। एशिया कप में आगाज टीम इंडिया जीत के साथ कर चुकी है और आज भिड़ंत पाकिस्तान से है। एशिया कप में पाकिस्तान के साथ बदला पूरा करने के लिए टीम इंडिया को मैदान पर उतरना है। इस मुकाबले से जुड़ी बड़ी बातों के लिए आइए जरा पहले जल्दी से न्यूज रूम चलते हैं। मेरी सहयोगी सुमेरा हमारे साथ मौजूद है। जी हाँ रुमाना, आइए बड़ी बातों पर नजर डाल लेते हैं। क्या है बड़ी बातें इस मुकाबले की? भारत और पाकिस्तान की टक्कर है आज शाम 7 बजे से, यानी कुछ ही समय बचा है अब इस टक्कर के बीच। टीम इंडिया मैदान पर पहुंच चुकी है। जी हाँ, इस टक्कर के लिए टीम इंडिया तैयार है पूरी तरह से और मैदान पर पहुंच चुकी है। आज भारत जीता तो फाइनल लगभग पक्का हो जाएगा भारत का एशिया कप में। पाकिस्तान को अगर आज हरा दिया, भारत ने पहले मैच में बांग्लादेश को 45 रन से हराया था और आज बारी पाकिस्तान की है। T20 में भारत हमेशा पाकिस्तान पर भारी पड़ा है, ये भारत के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं आंकड़े। इसके अलावा भारत ने 6 में से 5 T20 मैच जीते हैं, तो T20 के चैंपियन भी हैं भारत और आज टक्कर है पाकिस्तान से, जिसके लिए मैदान पर पहुंच चुकी है टीम इंडिया। रोमाना जी बिल्कुल, तो T20 में भारत के आंकड़े यूं भी बेहतरीन। T20 में भारत पाकिस्तान पर भारी और आज बड़ी भिड़ंत पाकिस्तान के साथ। भारत बनाम पाकिस्तान, ये सबसे रोचक मुकाबला। इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि टीम इंडिया के पास है जीत की लय। ऑस्ट्रेलिया को पीटने के बाद, श्रीलंका को हराने के बाद, एशिया कप में भी बांग्लादेश को पीटकर जीत के साथ टीम इंडिया अपने सफर का आगाज कर चुकी है। आज पाकिस्तान के साथ ये बड़ी भिड़ंत। ये कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की रणनीति, विनोद कांबली जी, प्लेइंग 11 में कोई छेड़छाड़ नहीं है। वो हमेशा जो टीम जीतती है उसको ही कंसिस्टेंट रखता है और जिस तरह से मैं इतना कहूँगा कि वो ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करता है। जो जीतती आ रही है टीम इतने महीनों से, तो उसमें छेड़छाड़ करोगे तो कोई इंजर्ड होता है तो ही वो चांस लेता है, नहीं तो पाकिस्तान के सामने खेले तो 50% भी फिट हो तो भी उतर जाते हैं मैदान में। तो ये गेम ऐसा है और डिमांड ऐसी है और महेंद्र सिंह धोनी की तारीफ तो करनी होगी। तो टीम इंडिया का जीत का मंत्र आपको क्या नजर आ रहा है मुरली कार्तिक? देखिए 6 ओवर अगर डिपेंड करता है कि टॉस कौन जीतता है और क्या निर्णय लेते हैं, पर सही कहा शाहिद अफरीदी और रोहित शर्मा दोनों ने कि आपको एक बॉलर को आप टारगेट नहीं कर सकते। आपको पता है कि उनके गेंदबाज बहुत अच्छे हैं और जो शोएब अख्तर ने कहा कि जो कंडीशंस, जो वातावरण है, थोड़ी सीम गेंदबाजी को मदद करेंगे, तो पहले 6 ओवर दोनों तरफ से बहुत अहम होने वाले हैं। क्योंकि अभी हम ऑफ एयर बात कर रहे थे कि पाकिस्तानी बल्लेबाजों के पास वो टेक्निक नहीं है भारतीय बल्लेबाजों जैसे। अगर वो पहले बैटिंग करेंगे तो 150 का अगर टारगेट रीच करते हैं, जो पिछले मैच में भी हमने रीच किया था 160 और 170 के बीच में, वो बहुत बड़ा टारगेट है, मुझे नहीं लगता वो होने वाला है। 150 और 160 के बीच में अगर पहुंचती है भारत पहले बैटिंग करते हुए, अगर हमारी बल्लेबाजी आई तो बहुत अच्छा स्कोर मानूंगा मैं उसको। टॉस क्रूशियल रहेगा आज? बिल्कुल, सब जैसे कि बोला जा रहा है कि 6 ओवर, बिल्कुल 6 ओवर पे डिपेंड करता है। क्योंकि आप एक चीज़ देखिए कि जितने भी उन्होंने नाम गिनवाए हैं अपने मीडियम पेसर्स के, तो जोश है, मगर अगर होश गवा देंगे तो प्रॉब्लम होगा। क्योंकि यहाँ रफ्तार की बारी नहीं खेलनी, यहाँ रफ्तार के ऊपर डिपेंड नहीं रहना। यहाँ जो अच्छा वर्क करेगा, जैसे आशीष नेहरा है, बहुत अच्छा स्विंग करते हैं और बहुत अच्छे यॉर्कर्स हैं, और वही चीज़ बुमराह के बारे में बात करी जाए तो ये सधे हुए बॉलर हैं। इन्होंने जो चीज़ प्राप्त करी है वो बड़ी जूझ के प्राप्त करी है, और यही अगर आप देखें, बहुत तेज़ बॉल करने वाले मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा देर टिकते हैं 2020 में। और ये भी दिक्कत पाकिस्तान के सामने कि एज अ यूनिट ये टीम जो है वो अब तक परफॉर्म नहीं कर पाई है। ठीक है, जो वहां पर सुपर लीग चल रही थी उसमें इन खिलाड़ियों ने जरूर खेला है, लेकिन एक कॉम्बिनेशन जो होना चाहिए 11 खिलाड़ियों का जो आपस में तालमेल होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं कमी पाकिस्तान के लिए एक और ड्रॉबैक। जी, हमेशा आप T20 में, जो विनोद कांबली ने कहा, आप कभी फॉर्मेट ऐसा है कि आप ज़्यादा तब्दीली करना नहीं चाहते, आप बहुत जल्दी एक कॉम्बिनेशन पकड़ लेना चाहते हैं और आप उसी को खिलाना चाहते हैं, जो आप हमेशा महेंद्र सिंह धोनी के साथ देखेंगे। आपने जिक्र किया पाकिस्तान का, पाकिस्तान ने आखिरी क्षण तक चेंजेस, बदलाव किए हैं टीम में, तो ये एक ड्रॉबैक हो सकता है। पर अगेन ये एक ऐसा फॉर्मेट है जो आप जल्दी से ऑफ द ब्लॉक्स होना चाहते हैं
और उनके लिए एक मैच है, उनके लिए भारत के खिलाफ मैच है, तो ये सब चीज़ें ज़्यादा आप इतना मान्य नहीं रखती मेरे लिए। आपकी नजर में ये ड्रॉबैक होगा, एक तरफ टीम इंडिया है जिसके पास उसका प्लेइंग 11 विनिंग 11 मौजूद है, वहीं एक ऐसी टीम है पाकिस्तान की टीम, ज्यादातर युवा खिलाड़ी हैं, कुछ पता नहीं है कौन प्लेइंग 11 में जगह बनाएगा, किसे मौका मिलेगा, तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया के लिए ये एडवांटेज नहीं, एडवांटेज तो हमारे पास है, क्योंकि हमारे पास जो बैटिंग लाइनअप है, अगर आप देखोगे तो 7-8 नंबर तक हम लोग बैटिंग करते हैं। उनके पास गेंदबाजी, मैं मानता हूँ कि उनकी गेंदबाजी अच्छी है, लेकिन जैसा मनोज ने भी कहा अभी कि कैसे गेंदबाजी वो लोग करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो ओपनिंग पेयर है शिखर धवन और रोहित शर्मा, वो अच्छी तरह से टैकल करेंगे, क्योंकि वो खेल चुके हैं ये सब फास्ट बॉलर्स को। तो जैसे फास्ट बॉलर्स का ज़्यादा अहम रोल नहीं रहता है, स्पिनर्स देखें किस तरह से। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा, जो मेरा मेन बैट्समैन है वो नंबर 3 पे आता है, विराट कोहली, नंबर 3 का बैट्समैन। विराट कोहली से आज किसे उम्मीदें हैं? मुझे लगता है आज विराट कोहली 50 तो जरूर मारेगा और मैन ऑफ द मैच बनेंगे। बस 50? मैम 100 मारेगा कम से कम। चलिए, शतक की उम्मीद यहाँ पर 100 से कम चाहिए नहीं उससे। जी मुरली कार्तिक। देखिए, T20 फॉर्मेट इतना आसान नहीं है जहाँ पे आप सीधा जाकर 100 कर सकते हैं, और आप बिल्कुल विराट कोहली से तो अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं, और खासकर पाकिस्तान के खिलाफ तो रन बनाते ही हैं। ना केवल पाकिस्तान, बहुत टीम्स के अगेंस्ट बनाते हैं, ना केवल विराट कोहली। आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है कि शिखर धवन कैसे खेलते हैं, क्योंकि शिखर धवन एक ऐसे खिलाड़ी हैं जब उन्होंने 50 किया है किसी भी फॉर्मेट में भारत जीती है। जी बिल्कुल, तो सिलसिलेवार ढंग से इन तमाम खिलाड़ियों के बारे में हम बात करेंगे, और विराट कोहली का यहाँ पर जिक्र हुआ है। पाकिस्तान के खिलाफ T20 इंटरनेशनल में विराट कोहली का सबसे बेहतर स्कोर निजी अब तक 78 है। क्या उससे बेहतर आज विराट कोहली करके दिखा पाएंगे, इस पर भी हमारी नजर, और साथ ही साथ पाकिस्तान से पहले इस टक्कर से क्या कह रहे हैं विराट कोहली, ये भी आपको दिखाएंगे। एबीपी न्यूज का खास शो विश्व विजेता देख रहे हैं आप, तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, और देखिए जरा किस तरीके का जोश यहाँ पर तमाम दर्शकों में है। कुछ ऐसा ही जोश भारतीय टीम के हर फैन में इस वक्त भरा हुआ है, क्योंकि मुकाबला है ये भारत बनाम पाकिस्तान। लेकिन इस मुकाबले से पहले विराट कोहली, जिनसे टीम इंडिया की सबसे ज्यादा उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, वो क्या कह रहे हैं, जरा ये आपको सुनाते हैं। हम हर टीम को एक जैसा ट्रीट करते हैं, एक तरीके से देखते हैं, और पाकिस्तान टीम से खेलना मुझे, एज फार एज आई एम कंसर्न, मुझे कुछ डिफरेंस नहीं लगता है, क्योंकि जब आप फील्ड पे जाते हैं तो आप क्रिकेट ही खेलने जाते हैं, और एक बैट और बॉल से खेला जाता है, तो उसमें कुछ मुझे मेंटली कोई डिफरेंस नहीं लगता है। और मैंने हमेशा वही चीज़ को फॉलो किया कि हर ऑपोजिशन को सेम तरीके से देखें। मनोज जी, सुना आपने विराट कोहली को, ऐसा तो नहीं है पाकिस्तान के साथ माइंड गेम खेल रहे हैं? नहीं, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, क्योंकि ये चीज़ें देखिए बोलने में अच्छा लगता है कि हाँ कोई अपनी भावनाओं को बताता नहीं है, मगर पाकिस्तान के अगेंस्ट एक ऐसा मैच है जो कि दिल को जो धक धक है वो थोड़ी बढ़ जाती है, और ये चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि प्रेशर में जो चीज़ खेली जाती है उसमें परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आती है। और विराट कोहली के बारे में जितना ज़्यादा बोला जाए उतना कम है, क्योंकि जब भी प्रेशर आता है विराट कोहली के ऊपर, चाहे वो क्वालिफाइंग राउंड का हो, चाहे वो कहीं फाइनल का हो, तो इस ऐसे माहौल में विराट कोहली बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो वो एक जो होता है ना कि गरज, जहाँ आने वाला हो तूफान, वहाँ शांति ज़रूर होती है पहले। तो ये ऐसा तूफान आने वाला है जहाँ शांति दिखा रहे हैं विराट कोहली। तो आपको भी लग रहा है ये तूफान से पहले वाली शांति है यहाँ पर, और ये टीम इंडिया का जीत की तरफ अगला कदम, ये खिलाड़ियों की रणनीति पाकिस्तान को पटखनी देने के लिए? देखिए, अलग प्लेयर्स अलग तरीके के होते हैं, और विराट का मैं इतना कह सकता हूं कि जो हंगर है वो बहुत ज़्यादा है, और इसी वजह से उन्होंने जो कहा मैं बिल्कुल सहमत हूं। कुछ चीज़ें होती हैं जो आप डाउन प्ले हमेशा करते हैं, आप नहीं चाहते कि ज़्यादा दिखाएं, हमेशा डाउन प्ले करने की कोशिश होती है, और यहाँ पर विराट कोहली बहुत अंदर से क्या कहते हैं, ड्रिवन है, तो इसीलिए वो नहीं चाहते कि एक मैच में 10 पे आउट हो गए या 15 पे, वो चाहते हैं कि बेस्ट बल्लेबाज बन के रहें, ना केवल एक साल के लिए पर लगातार सालों के लिए। उसी वजह से इतनी कम उम्र में उन्होंने इतना हासिल कर लिया है। बिल्कुल सही है, काम बिफोर द स्टॉर्म जिसको कहते हैं, वही मंत्र यहाँ पर टीम इंडिया अपनाती हुई नजर आ रही है। पिच को लेकर, पिच के पेज को लेकर कि कहीं ग्रीन टॉप मिल गई तो फिर दिक्कत ना हो जाए भारतीय बल्लेबाजों के लिए, अब वो भी जाता हुआ नजर आ रहा है यहाँ से। तो घास तो कटेगी, लेकिन जिस तरह से स्विंग हो रहा है, अगर आप देखोगे जितने मैचेस खेले गए हैं
अच्छा बाउंस हो रहा है, क्या कैरी कर रहा है, जैसे शोएब ने भी बताया हमें विकेट के बारे में, तो कैसे हमारे बॉलर्स अभी गेंदबाजी करेंगे, तो ये देखना होगा कि उनके पास तो बढ़िया बॉलर्स है वो लोग, तो डेफिनेटली पिच जो टॉस होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो इतना ही है कि हमें टॉस जीतकर हम क्या डिसीजन लेते हैं, क्या करना चाहिए, तो ये देखना होगा। तो अगर मेरी राय लो, अगर टॉस होता है और टॉस जीतते हैं हम लोग, तो मैं चाहूँगा तो पहले फील्डिंग करें, क्योंकि सेकंड जब वो लोग बॉलिंग के लिए आएंगे वो लोग, तो ड्यू फैक्टर जो है मनोज का फेवरेट चैप्टर, माउंटेन ड्यू फैक्टर, तो वो ड्यू फैक्टर बहुत काम में आएगा। चलिए ऑडियंस के कुछ सवाल यहाँ पर ले लेते हैं जी। मैम मेरा सवाल है मुरली सर से। सर हमारी बॉलिंग में ट्रम्प कार्ड कौन साबित होगा? देखिए ये आप बहुत मुश्किल है कहना, क्योंकि आपके पास आशीष नेहरा और बुमराह बहुत अच्छी गेंदबाजी करते आ रहे हैं, और पिछले मैच या जब से वापसी की है आशीष नेहरा ने गेंदबाजी बहुत अच्छी की है, और ये कंडीशंस बिल्कुल सूट करते हैं उनके जैसे गेंदबाज को जो अच्छे लेंथ से स्विंग कराने के सीम कराने की क्षमता रखते हैं। तो अगर कंडीशंस वैसे सूट करेंगे तो आशीष नेहरा फिर से उभर के आएंगे। जसप्रीत बुमराह बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर ये फॉर्मेट बहुत मुश्किल है। आप टेस्ट मैच और वनडे में कह सकते हैं कि आपके ये 10 ओवर आपको मिलेंगे और ये गेंदबाज आपके लिए करके देगा, और आप वहां पर आप जज कर सकते हैं। यहाँ पर एक प्लेयर का हर रोज अलग अलग दिन जाता है, पर कंसिस्टेंटली आशीष नेहरा करते आ रहे हैं, तो मेरी आज भी उनसे अपेक्षा रहेगी जी। और एक और बात जो यहाँ पर हमारे खास मेहमान कह रहे हैं वो ये कि टॉस बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी जो टॉस के मामले में लगातार लकी साबित होते हैं, क्या लग रहा है आपको आज लकी साबित होंगे? टॉस जीतेगी इंडिया? टीम इंडिया का हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ मौजूद फैंस ने एक गाना तैयार किया है। आपको बता दें कि टॉस होने वाला है कुछ ही देर में और आधा घंटा रह गया है मुकाबला शुरू होने में, लेकिन उससे पहले किस तरीके से टीम इंडिया की हौसला अफजाई हो रही है एबीपी न्यूज में, जरा आप भी सुनिए। जीतने आए हैं जीत के जाएंगे, उनसे हम नहीं मात जो खाएंगे, पाकिस्तान के छक्के छुड़ाएंगे, हिंदुस्तान में ट्रॉफी लेकर आएंगे। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। अभी तक इस टूर्नामेंट में जिसने भी बैटिंग पहले की है वही मैच जीता है, तो ये कैसे संकेत है आज नहीं पता, क्योंकि विकेट अलग हो सकता है। महेंद्र सिंह धोनी ने अनुमान लगाया कि विकेट ठोस है, इसीलिए बाद में भी बल्लेबाजी हो सकती है। और अगेन जो विनोद कांबली ने कहा था, ड्यू फैक्टर जब आ जाता है तो स्पिनर के साथ साथ शिखर धवन आज का मुकाबला नहीं खेल रहे हैं, ये एक बुरी खबर टीम इंडिया के लिए विनोद कांबली? नहीं, जरूर एक सेटबैक है, क्योंकि जिस तरह से धवन हमें ओपनिंग करके देते हैं और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके ऊपर थी, और मैं मानता हूँ कि सेटबैक तो है, तो हमें थोड़ा आगे भी सोचना है, क्योंकि अभी अजिंक्य रहाणे आए, वो भी बहुत डिपेंडेंट बैट्समैन है। तो और T20 फॉर्मेट की अगर बात की जाए सर, तो T20 फॉर्मेट में तो सेट हैं ओपनिंग स्लॉट पे अजिंक्य रहाणे। देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन, ये किसी भी बॉलर को एक तरीके से डिस्टर्ब कर सकता है। तो अभी तक तो शिखर लेफ्ट हैंडर थे और रोहित राइट हैंडर, तो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन चल रहा था। अब अगर अजिंक्य रहाणे आए हैं तो दोनों राइट हैंडर हो जाते हैं, तो थोड़ा सा इसमें फ़र्क तो पड़ेगा, मगर अजिंक्य रहाणे को मौका मिला है और बहुत ही ज़्यादा उत्साहित होंगे कि जिस तरीके से उनको और जिस टाइम पे उनको मौका मिला है। बिल्कुल, और पाकिस्तान लगातार अपनी जिस पेस बैटरी के दम पर हुंकार भर रहा है, उसमें ज्यादातर सब लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज हैं। जी हाँ, और कभी कभी लेफ्ट हैंडेड जो गेंदबाज होता है वो राइट हैंडेड बल्लेबाज को काफ़ी दिक्कत देता है। पर एक अच्छी चीज़ है कि अगर टेस्टिंग कंडीशंस हों तो अजिंक्य रहाणे बहुत ही सक्षम बल्लेबाज हैं, क्योंकि हमने हर बार देखा है हर फॉर्मेट में उनको ऊपर नीचे फ्लोट किया जाता है। वो एक प्रॉपर टीम मैन है, सबसे बड़े टीम मैन है। और मेरा मानना यह है कि जी हाँ सेटबैक तो है, पर एक अच्छे खिलाड़ी को वापस मौका मिला है, क्योंकि कभी उनको नंबर 6 पे कर दिया जाता है, कभी नंबर 5 पर हैं। वो बतौर ओपनर के रूप में पूरी क्रिकेट अपनी खेले हैं, तो मेरा मानना है कि वो उभर के निकलेंगे। बिल्कुल, ऑडियंस हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। ये आपने देखा टॉस हो गया है, टीम इंडिया ने टॉस जीता, आप लोगों ने ताली बजाई, लेकिन शिखर धवन आज का मुकाबला नहीं खेल रहे हैं, उनकी जगह अजिंक्य रहाणे। अफसोस हो रहा है, ये निराशा, ये मायूसी, ये क्या कह रही है मनोज प्रभाकर? देखिए क्योंकि शिखर धवन को देखते आए हैं और शिखर धवन एक बहुत ही ज़्यादा, जब वो ऐसे करते हैं तो गब्बर की अपनी एक पहचान बना चुके हैं। वो ड्रॉबैक है, मगर ऐसा होता रहता है और ये भी अच्छा है अजिंक्य रहाणे के लिए। उनको भी मौका मिलेगा एक लय में आने का, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा उत्सुक थे, क्योंकि बाहर बैठाया जा रहा है उनको, अंदर बाहर का गेम खेल चुके हैं। मगर मुझे लगता है कि और अच्छा एक
जो शिखर गए हैं और अच्छे बल्लेबाज के रूप में आए हैं अजिंक्य रहाणे, और बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है उनके ऊपर। लेकिन ये गब्बर की जो गैर मौजूदगी है मैदान पर, इसकी भरपाई अब कैसे होगी? देखिए, भरपाई तो करना पड़ेगा। ऐसा हमेशा होता है कि क्रिकेट में कभी या तो फिटनेस के या फॉर्म के वजह से प्लेयर्स अंदर बाहर होते हैं, और इसी वजह से आपके पास बहुत सारे मैच विनर्स हैं। हरभजन सिंह बाहर बैठे हुए हैं, अजिंक्य रहाणे अभी तक बाहर बैठे थे, और जब तक हार्दिक पांड्या नहीं आए थे तब तक अजिंक्य रहाणे नीचे जाके बल्लेबाजी कर रहे थे। और हमने ऑस्ट्रेलिया में भी देखा है, जब भी अजिंक्य को खेलते हुए देखा है, टीम के लिए खेलते हुए देखा है। तो ये एक मौका उनको वापस मिल रहा है ओपन करने का, जहाँ पे उन्होंने पूरी क्रिकेट अपनी जिंदगी भर ओपनर के रूप में वो खेलते हुए आए हैं, और भरपाई तो कर देंगे क्योंकि आपके पास मैच विनर्स हैं। अजिंक्य रहाणे इक्वली गुड बैट्समैन हैं, आप उनको नीचे नहीं आंक सकते। लेकिन विनोद कांबली, क्रिकेट के मैदान पर आज खेल नहीं, आज जंग होगी, क्योंकि आमने सामने भारत और पाकिस्तान की टीमें हैं, और ऐसे में इस हाई वोल्टेज मुकाबले से पहले जो सेटबैक टीम इंडिया को लगा है, अजिंक्य रहाणे क्या इतने दबाव में परफॉर्म करना कितनी बड़ी चुनौती उनके लिए होगा? मोना, मैं तो इतना कहूँगा कि जिस तरह से दोनों मुंबईकर है, दोनों मुंबईकर उतरेंगे। शिखर तो नहीं है, मैं मानता हूँ कि चलो अभी शिखर नहीं है तो हमें आगे की सोचना होगा। तो जिस तरह से अजिंक्य अभी उतरेगा, वो भी जोश के साथ ही उतरेगा। मुझे पता है कि वो रेडी नहीं था, लेकिन ये ऐसे मैचेस में तो आपको हमेशा रेडी होना चाहिए। और जैसे सब जन कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया प्लेयर है, बहुत उसे अच्छी तरह से डिपेंडेंट है, और मैं इतना ही कहूँगा कि अभी टेंशन लेने का नहीं, देने का टाइम आ गया है। तो यही मैं कहूँगा। लेकिन यहाँ से अब ज्यादा जो जिम्मेदारी है वो रोहित शर्मा और विराट कोहली पर आ जाती है, क्योंकि टॉप 3 बल्लेबाज जिन पर बहुत कुछ निर्भर करता है, और ऐसे में शिखर धवन जो इस स्लॉट में फिट थे, जो धमाका कर रहे थे, वो अब मुकाबले में है नहीं। अजिंक्य रहाणे को उनकी जगह लाया गया है, तो ज्यादा जिम्मेदारी रोहित और विराट पर। बिल्कुल, ये तो होगी ही, क्योंकि पहले 3 बैट्समैन में जैसे प्लानिंग होती है कि एक लंबा खेले, जो भी एक रुक जाए वो कम से कम नहीं तो 18 ओवर तक खेल के जाए, यही पूरी प्लानिंग में होता है। और अजिंक्य रहाणे जिस तरीके से बोला जाता है कि डिपेंडेबल हैं, और बहुत ही ज़्यादा उन्हें इस फॉर्मेट का ज्ञान है और बहुत अच्छा खेल चुके हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसे घबराने वाली कोई बात नहीं है। जो अगर शिखर गया है तो अजिंक्य आया है, और वो पूरी भरपाई करके देंगे, और अच्छा यही होगा। विराट कोहली का चलना आज बहुत जरूरी है। बिल्कुल, घबराने की बात मैदान पर बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैदान के बाहर घबराहट बढ़ रही है घबराहट, लेकिन उम्मीदें भी साथ ही साथ बढ़ी हुई हैं टीम इंडिया के जीतने की। एक बार झंडा फहरा दिया जाए, क्योंकि आज का माहौल तिरंगा, शान देश की तिरंगा, और उम्मीद यही कि जीत के बाद बांग्लादेश में भी लहराएगा ये तिरंगा। अब जिम्मेदारी यहां से उठानी होगी भारतीय गेंदबाजों को। किसके हाथ में नई गेंद थमाएंगे कप्तान महेंद्र सिंह धोनी? डेफिनेटली, अगर आप देखो तो आशीष नेहरा और बुमराह जिस तरह से बॉलिंग कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है, एक लेफ्ट हैंड राइट हैंड। और मैं इतना कहूँगा कि पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो इतनी मैं कहूँगा कि सक्षम नहीं है, इतनी स्ट्रांग नहीं है जितने अपने इंडियन बैट्समैन है। तो ये हमारे पास बहुत बढ़िया मौका है कि जल्द से जल्द विकेट्स निकाले और पाकिस्तान बैटिंग को एक्सप्लॉइट करे। तो जितने रन्स में हम कम से कम रन्स में उनको 128 का तो उनका हाईएस्ट स्कोर था जी, तो अभी वो उससे कम में भी हम कर सकते हैं। पाकिस्तान का वो लोएस्ट है भारत तो हाईएस्ट बोल देंगे और कम कर देंगे। चलिए ना दर्शकों से पूछ लेते हैं, कितने पर समेट देना चाहिए पाकिस्तान की टीम को? 100, 110, हम तो कहते हैं 90 के भीतर ही समेट डालो। मुकाबला जल्दी खत्म हो और शुरू हो जश्न जल्दी। महज चंद मिनट का इंतजार और 7 बजे शाम शुरू होना है ये हाई वोल्टेज मुकाबला। भारत बनाम बांग्लादेश, भारत बनाम पाकिस्तान। जी हाँ, हाई वोल्टेज मुकाबला अब से चंद मिनटों के बाद शुरुआत होने वाली है इस मुकाबले की। और ऐसे में फैंस का जुनून जो पल पल बढ़ता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। टीम इंडिया ने टॉस जीत लिया है, पहले गेंदबाजी करने का फैसला भारत की तरफ से किया गया है। एक बदलाव, शिखर धवन की जगह अजिंक्य रहाणे ओपन करेंगे। और अब जबकि गेंदबाजी करने के लिए टीम इंडिया मैदान पर उतरेगी, तो गेंदबाजी से जुड़ा भारतीय एक सवाल लेते हैं। मुरली सर, आज के मैच में स्पिनर्स और पेसर में कौन ज्यादा बेहतर साबित होगा? देखिए, अगेन विकेट पे निर्भर करता है, पर ये ज़रूर है कि दोनों स्पिनर्स जो हैं उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की। अश्विन एक इतने काबिल गेंदबाज हैं कि किसी भी कंडीशन में आपको किफ़ायती गेंदबाजी करके देंगे और विकेट भी निकाल के देंगे। पर अभी तक जो हमने देखा है मैचेस, जितने भी मैचेस अभी तक हुए हैं, थोड़ा बोलबाला फास्ट बॉलर्स का ज़्यादा रहा है। और उम्मीद यही करेंगे कि ये पहले 6 ओवर में हमारे आशीष और बुमराह इसका फ़ायदा उठाएं।
जी, लेकिन उतना ग्रीन टॉप नहीं है इस पिच का, जैसा कि हमें जानकारी मिली है। ऐसे में आपकी नजर में आज ट्रम्प कार्ड गेंदबाजी में कौन साबित हो सकता है? मनोज प्रभाकर। देखिए, एक डिपार्टमेंट हम भूले जा रहे हैं और वो है फील्डिंग। फील्डिंग हमारी मेरे ख्याल वर्ल्ड बेस्ट है इस वक्त। जिस तरीके से हमारे इनर सर्कल के फील्डर्स हैं, चाहे वो रोहित की बात करें, विराट की बात करें, अजिंक्य रहाणे एक बहुत बेहतरीन फील्डर आ गए हैं, तो ये सपोर्ट करता है हमारी बॉलिंग को। और इसमें क्या फ़ायदा होता है हमारे स्पिनर्स को और मीडियम पेसर्स को कि एक प्रेशर डाल सकते हैं, और यही एक सबसे अच्छी चीज़ है। क्योंकि जब हम पहले आज से 6-7 महीने पहले हमारा प्रेशर सारा स्पिनर्स पे होता था, हम एक ही हमारे पास विकेट टेकर था, वो था अश्विन, और आज हमारे पास 3-3, 4-4 बॉलर्स हैं जो अच्छा विकेट ले सकते हैं। जैसे बुमराह का अगर देखा जाए, बहुत अच्छा एक स्पेल डालते हैं, शुरू में स्विंग है, स्पीड है, और यॉर्कर्स बहुत अच्छे डालते हैं, और वही आशीष नेहरा है। तो मुझे लगता है कि 2 विकेट, अगर 6 ओवर में 2 विकेट हम ले लेते हैं तो सारा का सारा प्रेशर आ जाता है पाकिस्तानी बैटिंग के ऊपर। बिल्कुल, और ऐसे में चलते चलते अब क्योंकि विदा कहने का वक्त आ गया है दर्शकों को, मुकाबला कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। आप टीम इंडिया के हौसले किस अंदाज में बुलंद करेंगे? विनोद कांबली साहब, दर्शक बेताब आपका साथ देने के लिए। आ जाओ मैदान में, रुको, बजाना नहीं, अभी गाऊंगा मैं तभी। जी, हे बचना ओ पाकिस्तान, लो मैं आ गया। ओ बचना ए पाकिस्तानियों, लो मैं आ गया। और क्रिकेट का आशिक, क्रिकेट का दुश्मन, मेरे सामने है अपनी अदा। हे बचना है हसीनो, लो मैं आ गया। बचना है हसीनो।